Hey everyone, welcome back to my channel Biology with Rinky. Today in this video we will discuss about another mode of asexual reproduction, that is budding. So students, in our previous video we have already discussed about the fission, in which we have discussed binary and multiple fission. अगर आपने videos नहीं देखी है तो just check them. Fragmentation and हमने और क्या पढ़ा, fission, fragmentation and regeneration. And in this video we will talk about the budding. So let's start our video students. budding क्या होता है? This is that mode of asexual reproduction. ये asexual reproduction का वो मोड होता है जिसमें पेरेंट की, सपोज दिस इज अ पेरेंट बॉडी और पेरेंट बॉडी से एक स्मॉल आउटग्रोथ निकल कर आती है और इस आउटग्रोथ को ही हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं. पेरेंट बॉडी से एक आउटग्रोथ निकलती है जिसे बड बोलते हैं और जैसे ही आउटग्रोथ यहाँ से हटेगी, डिटैच होगी, ये आउटग्रोथ खुद एक किसकी तरह बिहेव करने लगती है स्टूडेंट्स, एक न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह. तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ डॉटर ऑर्गेनिज्म is produced from the small projection. A daughter organism is produced from the small projection called as the bud. जिसमें एक डॉटर ऑर्गेनिज्म किससे बनता है, एक स्मॉल प्रोजेक्शन से, जिसे हमने क्या कहा है, बड, जो डिटैच होगी, विच वैन डिटैच्ड एक्ट एज द न्यू इंडिविजुअल. तो स्टूडेंट्स, इसे हम एक बार सम अप करते हैं. देखो, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ डॉटर ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड एज अ स्मॉल आउटग्रोथ और अ प्रोजेक्शन दैट इज नोन एज बड. व्हेन इट गेट डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी, जब ये डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी, दैन इट विल एक्ट एज अ न्यू इंडिविजुअल. स्टूडेंट देखो, अब बर्डिंग के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो बर्डिंग में एग्जाम्पल्स आते हैं आपके पास. हाइड्रा सबसे मेन एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है, अगर हाइड्रा में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, यू हैव टू टेल देम द बर्डिंग. देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको कल रीजनरेशन भी बताया था, पर वो भी होता है, बट मेनली हाइड्रा में क्या होता है, बर्डिंग. इसके अलावा स्टूडेंट्स एक ईस्ट होती है सैक्रोमाइसिस सेराविशियई. इसमें भी क्या होती है स्टूडेंट्स, इसमें भी बडिंग होती है. इसमें कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बडिंग. इसीलिए इस ईस्ट का नाम ही क्या होता है, बडिंग ईस्ट. तो देखो, एक बार पहले हम लोग हाइड्रा में देखते हैं. हाइड्रा इज समवट लुक लाइक दिस काइंड. अब देखो, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हाइड्रा में से एक स्मॉल आउटग्रोथ निकलेगी जिससे आप क्या बोलोगे, बड. इस तरह से क्या है, एक बड प्रोड्यूस हुआ. तो कई बार स्टूडेंट ये यहीं पे ही थोड़ा सा ग्रो भी करेगा और कई बार सीधा ये अटैच भी हो सकता है. दिस टोटली डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ. देखिए, ऐसे हुआ. अब फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इट विल डिटैच और दे विल बिहेव एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म. तो दिस वाज द रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा बाय बडिंग. पहले पेरेंट था, बड बनी, डिटैच हो गई और दो ऑर्गेनिज्म बन गए. पर इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें चेन बनती है. यहाँ पे तो जैसे एक बना और वो टूट गया. यहाँ पे क्या होता है, सैक्रोमाइसिस सेराविशियई में, सपोज दिस वाज सैक्रोमाइसिस सेराविशियई, यहाँ पे स्टूडेंट्स इस तरह से एक चेन बन जाती है पूरी की पूरी. अब ये चेन इकट्ठी होती रहती है, जैसे ही उसे कोई कंडीशन फेवरेबल मिलती है, वो क्या करते हैं, ये यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं और एक इंडिविजुअल लाइफ को स्पेंड करते हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट आर बडिंग. एग्जाम्पल आर हाइड्रा एंड सैक्रोमाइसिस सेराविशियई, बडिंग ईस्ट. एंड दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रा, बडिंग इन हाइड्रा. तो स्टूडेंट, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन.
स्टूडेंट व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन। देखिए स्टूडेंट, नाम से पता चल रहा है यहाँ पे कोई स्पोर बनने वाले हैं। और स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स छोटे छोटे एकदम पॉलन ग्रेन्स टाइप आप लगा लीजिए। स्पोर्स एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इसका मेन एग्जाम्पल क्या आता है? राइजोपस। राइजोपस क्या है? ब्रेड मोल्ड है, यानी फंगस है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप अपनी जो ब्रेड लाते हो घरों में, अगर आप उसे बाहर छोड़ देते हो, आप उसे रेफ्रिजरेट में नहीं रखते हो, बाहर छोड़ देते हो, थोड़े टाइम बाद अगर आप उसको 1-2 दिन ऐसे ही बाहर रखो, आप देखोगे उसके ऊपर फंगस लग जाती है। और वो फंगस क्या है स्टूडेंट्स? राइजोपस, दैट इज़ द ब्रेड मोल्ड। तो देखो क्या होता है इसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो स्टूडेंट देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको स्पोर फॉर्मेशन को मैं इसी में ही एक्सप्लेन करूँगी। देखो ये फंगस होते हैं, फंगस के पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? हाइफा। और इन हाइफा के ऊपर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसे क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। क्या बनेंगे? स्पोर्स बनते हैं। स्टूडेंट देखो क्या होता है, ये स्पोर जब तक कलेक्ट होते रहते हैं इसमें, जब तक कोई अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं या फिर ये कलेक्ट होते रहते हैं यहाँ पर, जैसे ही ये ब्लॉब स्पोरेंजिया होता है, ये बर्स्ट हो जाता है एक टाइम पर, और स्पोर्स क्या हो जाते हैं? रिलीज़ हो जाते हैं। फिर ये स्पोर्स बहुत ही हल्के होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, जो हवा के साथ ट्रेवल करते हैं और आपके किसी भी सामान के ऊपर जाकर ये रेस्ट करते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी फंगस को ग्रो होने के लिए, फेवरेबल स्टूडेंट, राइजोपस इज अ फंगस, तो फेवरेबल कंडीशन फंगस के लिए क्या होती है? वार्म एंड मोइस्ट कंडीशन, गर्म और जहाँ पे नमी वाली जगह होती है, डैट इज़ द फेवरेबल कंडीशन फॉर अ फंगस। तो जहाँ भी उन्हें वो कंडीशन मिलेगी तो वो वहाँ पे क्या करने लगेंगे? वो वहाँ ग्रो हो जाएंगे और क्या हो जाएगा? इसी तरह से स्पोर से एक नया फंगस जनरेट हो जाएगा। यानी क्या हुआ है? यहाँ रिप्रोडक्शन हुआ है, और इसी रिप्रोडक्शन को हमने क्या बोला है? स्पोर फॉर्मेशन। एग्जाम्पल इज राइजोपस। देखो आपको क्या डेफिनेशन देनी है इसमें कि इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन their spores are produced, in this type of reproduction spores are produced किसके अंदर? inside the sporangia. Spores are produced inside the sporangia which have the ability to germinate, जिसके पास ability होती है germinate करने की और क्या बनाने की। इन spores के पास ability है कि वो क्या करके क्या बना देंगे? germinate होके नया daughter organism. So student, this was all about your spore formation. किस में होता है? राइजोपस में। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, which type of reproduction is found in asexual reproduction is found in rhizopus, you have to tell them the spore formation. डायग्राम पूछा जाता है एग्जाम में, आपसे डायग्राम पूछ सकते हैं वो लोग, इनके नाम पूछ सकते हैं कि डैट इज स्पोरेंजिया, दीज आर द स्पोर्स, हाइफा। इसके एडवांटेजेस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। आपको बताना है कि बहुत सारे स्पोर बनते हैं तो ये इंश्योर करता है कि कोई ना कोई स्पोर तो सरवाइव करेगा ही, और ये स्पोर भी कब जनरेट करेंगे? जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, तो ये इतने वहीं पर रहेंगे, तो यानी अनफेवरेबल कंडीशन को भी एस्केप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट योर स्पोर फॉर्मेशन एंड, और हमने क्या पढ़ा? बडिंग इन हाइड्रा एंड स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो प्लांट में होता है। स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने एनिमल्स का पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्लांट्स के बारे में। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू माई एनी वीडियो, you can contact to me, you can leave your queries in the comment section. Thank you so much for watching my videos.